रांची का केंद्रीय कारा, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार जेल अमूमन कई विवादों को लेकर पहले भी रहा है, चर्चाओं में रहा है। उसमें चाहे वो डांस पार्टी का, जेल के अंदर डांस पार्टी का मामला हो, जीएसटी घोटाले के आरोपियों का, चाहे ईडी के सम्मान को लेकर जेलर को ईडी के सम्मान का मामला हो, तमाम तरह के मामले बिरसा मुंडा जेल को लेकर आते रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा मामला आया है, जो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जो मुद्दा उठाया है, वो बेहद ही संगीन और गंभीर मामला है। और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है और उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर भी लिखा है। और इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, तमाम से इस पूरे मामले को लेकर उनसे न्याय दिलाने की बात की है। और जो आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जो काराधीक्षक है, उन पर बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ एक महिला कैदी का यौन उत्पीड़न किया गया, महिला कैदी का यौन उत्पीड़न किया गया। वो बाद में वो गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर इस पूरे मामले को दबाने की अपने तौर पर कोशिश की गई। और जो दबाने की कोशिश की जा रही है जेल की तरफ से, प्रशासनिक महकमे की तरफ से, उसमें जेल आईजी की भूमिका, जेल आईजी भी उस पूरे मामले को दबाने में अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो सनसनीखेज जो आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं और जो सनसनीखेज मामला आया है, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि मुझे पता है कि आपको भी इस पूरे मामले का ज्ञान है और आपको यह सब पता है कि आपकी नाक के नीचे राज्य की राजधानी रांची अवस्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में अधिकारियों द्वारा घोर अनर्थ किया जा रहा है। पूरी तरह सत्यापित और विश्वसनीय आंतरिक प्रशासनिक स्रोतों से यह अकाट्य सूचना प्राप्त हुई है कि जिस कारागार परिसर की सुरक्षा और न्याय अभिरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, वहां कानून के रक्षक ही अत्यंत विभत्स भक्षक बन चुके हैं। कारागार के भीतर सुरक्षित रखी गई एक असहाय महिला कैदी का वहां के सर्वोच्च पद पर बैठे काराधीक्षकों द्वारा निरंतर मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीड़ित महिला वर्तमान में गर्भवती हो चुकी है। राज्य की जेलों के भीतर इस तरह के अनाचार होना आपके शासन काल की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने पूरे झारखंड को देश के समक्ष कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस जघन्य और अक्षम्य संस्थागत अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने और अपराधियों को जेल भेजने की बजाय आपके प्रशासनिक तंत्र के सर्वोच्च अधिकारी इस पूरे कुकृत्य को पूरी ताकत से दबाने में जुट गए हैं। प्राप्त पुख्ता सूचना के अनुसार स्वयं कारा महानिरीक्षक इस गंभीर मामले को रफा दफा करने, फाइलों को गायब करने और दोषी काराधीक्षक को हर प्रकार के प्रशासनिक संरक्षण देने के षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह कोई एक बार होने वाली या किसी एक व्यक्ति तक सीमित विलग घटना नहीं है, अपितु बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के भीतर लंबे समय से एक अत्यंत संगठित और समानांतर आपराधिक साम्राज्य फल फूल रहा है। इस गहरे अनैतिक गठजोड़ को भेद बाहर आने से रोकने और कारागार के अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अन्य गवाहों का मुंह बंद करने के लिए व्यापक स्तर पर भारी धनराशि और रिश्वत बांटी जा रही है। सरकारी खजाने और प्रभाव के बल पर सच का गला घोटने का यह घिनौना खेल आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। विषय की भयावहता इस बात से और अधिक बढ़ जाती है कि वर्तमान में इस गंभीर अपराध के वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों को पूरी तरह से विलोपित करने एवं सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। बीमार होने और उपचार कराने के झूठे एवं बनावटी बहाने बनाकर उस पीड़ित गर्भवती महिला कैदी को निरंतर कारागार परिसर से बाहर गुप्त स्थान और चिकित्सालयों में ले जाया जा रहा है, ताकि अवैध चिकित्सीय हस्तक्षेप के माध्यम से जैविक और फॉरेंसिक साक्ष्यों को समय रहते पूरी तरह नष्ट किया जा सके। इसके साथ ही कारागार के भीतर इस पूरे कुकृत्य, अवैध गतिविधियों और अधिकारियों के आवागमन
को आपकी आंखों से देखने वाले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों को भी सोची समझी रणनीति के तहत वहां से रातों रात स्थानांतरित या पद मुक्त कर दिया गया है। साक्ष्यों को मिटाने और गवाहों को रास्ते से हटाने की यह सुनियोजित प्रशासनिक खेल बिना उच्च स्तर के संरक्षण के संभव नहीं है। एक राज्य के प्रमुख के रूप में आपके शासकीय तंत्र की इससे अधिक गहरी आंतरिक शरण और विफलता क्या हो सकती है कि जहां नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए वहां सरकारी संरक्षण में अपराधों को पाला जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह खोखला और अंदर से नष्ट हो चुका है। जहां अपराधियों को दंड देने के बजाय उन्हें पुरस्कृत और सुरक्षित किया जाता है। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट शब्दों में सचेत करना चाहता हूं कि यदि इस कुकृत्य के कुछ मुखशुद्ध का काराधीक्षक और साक्ष्य मिटाकर न्याय की हत्या करने वाले कारा महानिरीक्षक के विरुद्ध आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्यक्ष दृश्यमान और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें तुरंत सेवामुक्त कर कारागार के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता तो यह अकाट्य रूप से स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि राज्य में चल रहे इस जघन्य अपराध, साक्ष्य विलोपन के खेल और गहरे संस्थागत भ्रष्टाचार में आप और आपके शीर्ष अधिकारी सीधे तौर पर संलिप्त भागीदार और दोषी हैं। इस गंभीर प्रशासनिक विफलता और लोकलाज की समाप्ति की संपूर्ण जवाबदेही आपकी सरकार की होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। तो ये बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर खासतौर पे ध्यान दिया या ध्यान मुख्यमंत्री का दिलाया कि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके अनुसार जो है वो काराधीक्षक जो बिरसा मुंडा जेल के काराधीक्षक है उन्होंने एक महिला कैदी का यौन उत्पीड़न किया। वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसके बीमारी का बहाना देकर उसको बार बार जेल से बाहर ले जाकर जो है वो उसका उपचार किया जा रहा है और इससे संबंधित साक्ष्य को मिटाए जा रहे हैं। यही ने उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी जेल आईजी को है और उसमें वो उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद जो इस पूरे मामले के जो गवाह हैं उनका या तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है या फिर जो है वो अपने तरीके से उनको इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने इस चिट्ठी को राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सभी को इस चिट्ठी के माध्यम से मांग की है कि झारखंड के जिलों में महिलाओं और शारीरिक उत्पीड़न कुकृत्य के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये जो गंभीर मामला उन्होंने उठाया है और अगर ये चीज़ें जो आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं अगर ये आरोप सच है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। और जेल में जिस तरीके से इस तरह के कई खेल पहले भी होते रहे अलग अलग जेलों में होते रहे, लेकिन बिरसा मुंडा अगर जेल में इस तरह के मामले सामने आए तो ये अपने आप में झारखंड के इतिहास में ये पहला मामला होगा जब इस तरह के आरोप काराधीक्षक पर लगे हों और जेल में महिला कैदी के उत्पीड़न की ऐसी कहानी, ऐसी दर्दनाक दास्तान जो बाबूलाल मरांडी लेकर आए हैं ये बहुत ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज है और बहुत ही दुखद है। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने अपने तौर पे उस चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले की जांच की मांग मुख्यमंत्री से उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि जो काराधीक्षक है जेल आईजी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इस तरह के मामले क्योंकि जेल में रह के हमने देखा है कि जेल में रह के आप तमाम तरह के आपराधिक गतिविधियां चलती रहती। जेल से धमकियों के भी कई मामले पहले भी आते रहे और कई मामले बिरसा मुंडा जेल में जिस तरीके से जीएसटी घोटाले के आरोपियों के डांस पार्टी का दारू और डांस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसमें भारी फजीहत हुई थी। लेकिन ये जो मामला आया है इसने वाकई में बिल्कुल चौंका दिया है सबको और बहुत ही सनसनीखेज आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया। अब ये देखना होगा कि सरकार और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया उसको लेकर क्या कहते हैं, उसकी किस तरीके से जांच होती है, क्या मामला सामने आता है या फिर ये एक सिर्फ राजनीतिक आरोप है या उसमें क्या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये बातें जो बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाए हैं ये बहुत ही गंभीर और दुखद आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें